4 भाई थे, उधर शहीद हो गए, 2 बेटे थे, इधर नमूनी से फौत हो गए। आज पाकिस्तान के हालात उससे भी बुरे हैं, तो हम क्या इस मुल्क को समझे। रोटी तो खाना ही भूल गए हैं। बिल जो है वो बताएं हम कहाँ से दें। कायदे आज़म साहब जो थे वो सच्चे आदमी थे, झूठ नहीं बोलते थे। 14 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन, ये मुल्क पाकिस्तान की इन आज़ादियों के बाद हासिल हुआ। कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के एक रुकन मेरे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं अलहाज सूफ़ी अल्लाह देता साहब। उनसे जानते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था कितनी लाजवाल कुर्बानियाँ दी और फिर पाकिस्तान बना। वहाँ इतनी कुर्बानियाँ दी कि उसकी मिसाल कोई नहीं है, क्योंकि जो हमने सोच के कुर्बानियाँ दी हैं कि हमें एक इस्लामी मुल्क मिलेगा, कलमे के नाम से बनाया, ऐसे इस्लामी मुल्क मिलेगा, हम सुख का सांस लेंगे। मगर यहाँ आके देखा वो सुख का सांस क्या लेना है। हमें को पूछने वाला किसी ने पूछा था कि नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, क्यों कि 4 भाई थे, उधर शहीद हो गए, 2 बेटे थे, इधर नमूनी से फौत हो गए। हम इधर दोनों मियाँ भाई रहते हैं। कभी कोई आगे ऐसे पूछ ही ले ज़बान से कि आप किस हालत में हो, तो हम क्या इस मुल्क को समझे। इनको चाहिए आगे हमें पूछना। तो मैं इधर रहता हूँ बदामी बाग थाने वाली गली में मैं रहता हूँ, हाथा मियाँ चिराग में। आए मेरे से पूछे, मैं उनको सारे हालात बताता हूँ, पिछले भी और अगले भी। तो फिर हो सकता है आप लोगों को कुछ ख्याल आ जाए कि ये लोग कुर्बानियाँ देने वाले भी इधर बैठे हुए हैं। आप सर ये बताइएगा कि उस वक्त इस्मतें लुटी, नौजवान लड़कियों को उठा लिया गया, कितना दिल खून के आंसू रोता है। आज भी पाकिस्तान के वही हालात हैं। देखो जी, आज पाकिस्तान के हालात उससे भी बुरे हैं, क्योंकि हर बंदा परेशान है, कोई ख़ुदकशी कर रहा, कोई कुछ कर रहा। इनको चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखें, इस्लाम के नाम पे बनाए। तो जो इस्लाम में चीज़ें हैं, निज़ाम है, वो चलाएं और गरीबों का ख्याल रखें। हमने गरीबों के नाम पे बनाया है कि भी वहाँ असूल अच्छे होंगे, गरीबों को खाना खा के आराम से सोएंगे। यहाँ तो ये है कि जो बिजली के बिल या दूसरे बिल वो इकट्ठे करे जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम कहाँ से दें। अगर उधार सुधार पकड़ के देते भी हैं तो दूसरे महीने फिर बिल आ जाता है। रोटी तो खाना ही भूल गए हैं। बिल जो है वो बताएं हम कहाँ से दें। बच्चे नहीं हैं, ना भाई है, वो उधर ही शहीद हो गए। इनको कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अगर हम किसी बाहर के मुल्क में होते इस उम्र में तो वो हमारा बहुत ख्याल रखते। इनको ज़रा ख्याल नहीं आ रहा कि ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के, इतना हिंदुओं, सिखों, अंग्रेज़ों से कायदे आज़म साहब की क़यादत में, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे कायदे आज़म साहब। उन्होंने तो थोड़ी सी जान में वो हर शहर में, इंडिया में हर जगह गए हैं, उनको बताया भी हम एक इस्लामी मुल्क बना रहे हैं, इस्लामी मुल्क बना रहे हैं। हर कोई मुसलमान उनके पीछे लग गया भी ठीक है। तो वाकई वो कायदे आज़म साहब जो थे वो सच्चे आदमी थे, झूठ नहीं बोलते थे, और उनको कौम और मुल्क से मोहब्बत थी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ अलहाज सूफ़ी अल्लाह देता साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कलमे के नाम पर हासिल होने वाला मुल्क, जिस मुल्क में तमाम अक़लियतों को और मुसलमानों को हक़ हासिल होना था, वहाँ पर सिर्फ उजारादारी का सिस्टम मौजूद है और नफसा नफसी का दौर चल रहा है। इस दौर में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं कि कौन किस हाल में है। अगर मैं किसी और मुल्क में होता तो हुकूमत मुझे सर आँखों पर बिठाती।